दोस्तों, हमारी आज की कहानी है फैसला। अचानक सीमा के ससुराल पहुंचे उसके भाई सुशील ने देखा कि उसका जीजा समीर उसकी बहन सीमा को मार रहा था। तभी सुशील आकर समीर का हाथ पकड़ लेता है और देखता है कि सीमा के गालों पर थप्पड़ों के निशान थे और हाथ भी जले हुए थे। मुंह से भी खून बह रहा था। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर खींचकर जोरदार तमाचा अपने जीजा समीर के गाल पर जड़ देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? बस, अब और नहीं, बहुत हो गया। अब तो मानो आसमान से बादल फटकर जमीन पर आ गिरा हो। तभी समीर की माँ बोली, ले जा इस मनहूस को यहाँ से। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है हमसे तुम लोगों ने, जो इसे हमारे पल्ले बांध दिया। न शक्ल की न सूरत की। तभी समीर बोलता है, तुम दोनों भाई बहन यहाँ से निकल जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी सुशील बोलता है, तो कौन रोकना चाहता है अपनी बहन को इस काल कोठरी में? मेरी बहन अब एक मिनट भी नहीं रुकेगी यहाँ पर। और फिर दोनों भाई बहन वापस लखनऊ आ जाते हैं। ये लो पापा, मन भर गया। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर पहले ही मना किया था। अभी हम सीमा की शादी नहीं करते हैं, परंतु इस घर में सुनता ही कौन है हमारी। लेकिन नहीं, लायक दामाद ढूंढ लिया था ना बेटी के लिए। अब देखो अपनी बेटी की हालत। सीमा के मम्मी पापा जो सीमा को देखकर रोते ही जा रहे थे। सीमा तो मानो किसी स्तंभ की तरह खड़ी हो। उसे कुछ मालूम ही ना था कि अब वह क्या करेगी। 1 महीना बीत चुका था सीमा को अपने मायके आए हुए, परंतु किसी ने भी सीमा को फोन करके भी ना पूछा था कि वह कैसी है। कुछ दिनों बाद सीमा को चक्कर आने लगे। डॉक्टर को दिखाने से पता चलता है कि सीमा प्रेग्नेंट है। अब तो सीमा की खुशी का कुछ ठिकाना ही ना था। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वह सोच रही थी कि बच्चे के आ जाने के बाद उसका और समीर का रिश्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सीमा अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, मैं यह खुशखबरी समीर को देना चाहती हूँ। तभी उसकी मम्मी बोलती है, देख ले, क्योंकि बच्चे के आ जाने के बाद माता पिता का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। देखते हैं यह लोग क्या करते हैं। सीमा बड़ी हिम्मत जुटाकर समीर को फोन करती है। हेलो समीर, कौन बोल रहा है? समीर, मैं सीमा। मेरे पास फोन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी सीमा बोलती है, समीर, आप पापा बनने वाले हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी समीर कुछ सुने बिना ही बोलता है, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। पता नहीं किसका पाप मेरे मत्थे चढ़ा रही हो। और मैं अपनी एक्स के साथ बहुत खुश हूँ। आइंदा मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना और ना ही मुझे फोन करना। कहकर समीर ने फोन काट दिया। सीमा जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली कि अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। सीमा के भाई और उसके मम्मी पापा सीमा को अपनी बाहों में लेकर रोने लगे। सीमा अब अपने बच्चे को लेकर रोज अंदर ही अंदर मरती रहती। वह ज्यादा किसी से बोलती भी नहीं थी, कमरे में बंद रहती। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर सीमा की मम्मी उसके पिछले बीते दिनों में खो गई। सीमा सबकी लाडली 3 भाइयों की एक बहन, जो हमेशा लड़ते झगड़ती रहती। सीमा बहुत शर्मीली व साफ स्वभाव की लड़की थी। वह अपने मन की बात हमेशा अपने भाइयों को और माँ को बता देती। सीमा के भाई सीमा को बहुत प्यार करते थे। वह उसकी पसंद और नापसंद के लिए हमेशा परेशान रहते। सीमा अभी बीएड ही कर रही थी कि उसके पापा ने सीमा के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। सीमा ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, अभी मुझे शादी नहीं करनी। मैं पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। तू तो जानती ही है कि तेरे पापा के आगे किसी की नहीं चलती।
फिर भी मैं तेरे पापा से बात करके देखती हूँ क्या होता है। और एक दिन फिर सीमा के पापा सीमा के लिए एक लड़के का फोटो लाए और सीमा के भाई से बोले, यह सीमा को फोटो दिखा देना, मैंने यह लड़का सीमा के लिए चुना है। पर पापा, सीमा अभी शादी नहीं करना चाहती, वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। बेटा, लड़का बहुत अच्छा है और सरकारी नौकरी है। इसकी दिल्ली के रेलवे स्टेशन जेक में इकलौता लड़का है। जमीन है, जायदाद है, पढ़ी लिखी फैमिली है। हमारी सीमा वहां सुखी रहेगी। और रही बात पढ़ाई की, तो मैंने उनसे बात कर ली है। वह हमारी बच्ची को आगे पढ़ाएंगे। तुम तीनों सीमा से बात कर लेना। और सीमा भी फिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। सीमा की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल जाती है, तभी अंदर कमरे में बैठी होती है कि बाहर से उसे रोने की आवाज सुनाई दे पड़ती है। वह बाहर जाकर देखती है तो बाहर उसकी सास बेहोश पड़ी थी और उसका पति समीर जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था, मम्मी, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। और पानी के छींटे अपनी माँ के ऊपर डाल रहा था। यह सब देख सीमा बहुत खुश हो जाती है कि जो व्यक्ति अपनी माँ से इतना प्रेम करता है, तो वह अपनी पत्नी से कितना प्रेम करेगा। अपनी सास के होश आ जाने के बाद सीमा कमरे में बैठी समीर का इंतजार करने लगती है, परंतु समीर नहीं आता। अगले दिन वह देखती है कि समीर घर पर नहीं होता। तब वह अपनी ननद से पूछती है, तो वह बताती है कि भैया तो अपने ऑफिस गए हैं। सीमा को कुछ अजीब सा लगता है। सीमा की सास बहुत स्ट्रिक्ट थी। उसकी दो ननद भी बहुत ज्यादा लालची व कामचोर थी। हर वक्त उसकी ननद सीमा पर नजरें जमाए रखती थी। उधर समीर भी सीमा से बहुत कम बात करता और घर पर भी बहुत कम रहता। आस पड़ोस की पड़ोसन जब सीमा के घर आती, तो उसकी सास सीमा को उनसे भी बोलने से मना कर देती। सीमा सबको खुश रखने के लिए सारा दिन काम करती रहती। अगर उससे कोई गलती हो भी जाती, तो उसकी सास और ननंद ताने देने से पीछे नहीं हटती। वह मौका ढूंढती रहती कि काम में कुछ कमी मिले। सीमा की ननंद आए दिन सीमा के लिए नई नई चुनौतियां खड़ी कर देती। सीमा की सास अपने बेटे समीर को बचपन से ही अपने चंगुल में फंसाए रखती। वह चाहती ना थी कि उसका बेटा किसी और से ज्यादा मेल मिलाप रखे। समीर तो बस अपनी माँ की ही तरफदारी करता। वह सीमा की एक ना सुनता। समीर अपने घर भी बहुत कम आता था। एक दिन जब सीमा की सास ससुर और दोनों ननंद भी किसी के विवाह में गए हुए थे, एक पड़ोसन जो कि उनके घर ज्यादा आया जाया करती थी, उसने आकर सीमा को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनने के बाद तो मानो सीमा के होश ही उड़ गए। उसने कहा कि तुम्हारा पति समीर तो शादी ही नहीं करना चाहता था। उसका तो किसी और लड़की के साथ अफेयर है, जो कि बहुत गरीब परिवार से है। और तुम्हारी सास को वहां से दहेज ज्यादा ना मिलता, तो उन्होंने समीर की शादी तुमसे कर दी। तभी तो समीर अब घर भी कमाता है। रेलवे ट्रैक की नौकरी में तो इनकम भी ठीक होती है। तब भी तुम्हारी सास तुम्हें यह कहकर टाल देती है कि बहनों की शादी करनी है तो वह डबल ड्यूटी करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वह तुमसे झूठ बोलती है। तब सीमा को थोड़ा शक हुआ कि हाँ, तभी तो समीर मुझसे ज्यादा बात नहीं करते। बस इसी के चलते एक दिन सीमा ने समीर से पूछ लिया कि समीर, आप क्या मुझसे नाराज रहते हैं? आपकी मम्मी और आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे बताएं। तभी समीर गुस्से में आकर सीमा के गाल पर थप्पड़ रसीद कर देता है। एक ही थप्पड़ की मार से सीमा जमीन पर धम से गिर जाती है और फिर
समीर बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़काओगी। सीमा को समीर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तब वह बोलती है कि समीर, तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर है तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? सीमा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? समीर के चिल्लाने की आवाज से सीमा की सास भी अंदर कमरे में आ जाती है और एक तमाचा सीमा के गाल पर जड़ देती है कि तुम मेरे बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगाओगी। और फिर झगड़े को संभाल भी लेती है कि मेरा बेटा इतना कमाऊ है, तुम्हारा रूप रंग देख के तुमसे कौन शादी करता? हमने तो तरस खाया था तुम पर, जो तुम्हें अपने घर ब्याह कर लाए थे। और कोई अफेयर वफेयर नहीं है मेरे लड़के का। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हारे कौन कान भर गए हैं? आस पड़ोस के लोग हमारी अमीरी से चिढ़ते हैं तो किसी ने तुम्हारे कान भर दिए हैं। देखो, गुस्से में आकर मैंने क्या कर दिया। जल्दी से मुंह धो लो, जाओ और जाकर अपनी ननंद के साथ खाना परोसने में मदद कर दो। उस दिन सीमा चुप हो जाती है कि शायद यहाँ की पड़ोसन ऐसी ही है, और वह अपने काम में लग जाती है। अब सीमा जब भी समीर को कुछ कहती तो समीर उल्टा उस पर गुस्सा कर देता। बात यहाँ तक पड़ जाती कि बात बात पर समीर उसको थप्पड़ रसीद कर देता। अब वह अपने ससुराल में सिर्फ नौकरानी ही बनकर रह गई थी। आए दिन समीर उसे बात बात पर मारता रहता। सीमा अकेले में बैठकर रोती रहती, परंतु किसी को फर्क नहीं पड़ता। सीमा को अब समझ नहीं आता कि वह क्या करे। एक दिन अचानक सीमा का भाई सुशील सीमा के ससुराल पहुंच जाता है और अपनी बहन को ऐसे मार खाते देखता है। किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज से सीमा की मम्मी की तंद्रा भंग होती है तो वह देखती है कि सीमा खुशी से झूम रही है। वह अपनी मम्मी से कहती है, देखो मम्मी, मैंने कहा था ना कि समीर को अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा। और देखो, उसके नाम से लेटर आया है। फिर सीमा पत्र खोलती है, जिसे पढ़कर वह धम से जमीन पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। लेटर में तलाक के पेपर्स थे, जिन पर समीर के साइन थे। तलाक शब्द हमारे समाज में किसी अभिशाप से कम नहीं माना जाता। जो लड़कियां हजार दुख सह लेंगी परंतु तलाक से डर जाती हैं। सीमा के तलाक की खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई थी। किसी को प्यार आता तो वह कहता कि अभी बेचारी की उम्र ही क्या है, पूरा जीवन कैसे काटेगी। तो कोई कहता कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, तो कोई कहता कि बच्चा होने वाला है, हुआ थोड़ी ना है, बच्चा गिराकर दूसरी शादी करवा दो। एक दफा को तो सीमा की मम्मी को यह बात सही लगी और उन्होंने जाकर सीमा के पिता से कह दिया कि वह सीमा की दूसरी शादी कर दे। तभी सीमा के पापा गुस्से में बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं किस मुंह से सीमा से जाकर बात करूं? पहले ही मैंने सीमा की शादी करके उसकी यह हालत कर दी है हमने। सीमा की आंखों में आंखें डालकर मैं देख ही नहीं पाता। जिस दिन से वह यहाँ आई है मैं सोया नहीं हूँ। भाड़ में जाए यह जमाना। मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। मैं उसका साथ अब कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे अब जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। मैं अब अपनी गुड़िया को अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक दिन सीमा के पिता ने सीमा को बैठकर पूछा कि बेटा, क्या तुम उस घर में जाना चाहती हो? तब सीमा बोली कि पापा, आप यह कह भी कैसे सकते हैं? मैं उस जानवर के साथ अब नहीं रह सकती। पापा, मुझे अब जीने का सहारा मिल गया है। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, इसके माता पिता दोनों ही बनूंगी। मुझे उस जानवर से तलाक चाहिए और अब मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। और फिर
सीमा के पिता ने उसे गले लगा लिया। सीमा के पिता सीमा से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। कहते हैं कि बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को कभी भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। थैंक यू कहकर वह अपने पिता से लिपटकर रो पड़ती है। वक्त बीतता गया और फिर सीमा ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। सीमा अपने बच्चे को गोद में ले उठाकर उससे प्यार करने लगती है और कहती है कि तुझे पापा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ही तेरा पिता बनूंगी और तेरी माँ भी। सबको दिखा दूंगी। सीमा अपनी बीएड की परीक्षा पास कर चुकी थी और फिर अपने टीचिंग का एग्जाम भी। उसकी एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक नौकरी लग चुकी थी। अब सीमा का बेटा राहुल भी बड़ा हो रहा था। वह 3 साल का हो गया था। वह अपनी मम्मी से अक्सर पूछा करता कि मम्मी, पापा कहाँ हैं? तब सीमा उसे बातों में उलझा देती और फिर खुद अकेले में बैठकर खूब आंसू बहाती। सीमा की तलाक की हियरिंग थी। उसे तो आज कोर्ट जाना था। राहुल की सेकंड मीटिंग के एग्जाम चल रहे थे, तो वह राहुल को भी अपने साथ ले गई। तब समीर और उसकी सास उधर से आए हुए थे। समीर को राहुल को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु सीमा की सास राहुल के पास जाकर कहती है कि कितना प्यारा बच्चा है। तभी सीमा राहुल को पीछे कर देती है कि बेटा, किसी अजनबी से बात नहीं करते। सीमा राहुल से कहती है कि राहुल बेटा, तुम कहते थे ना कि मम्मी पापा कहाँ है? देखो, यह है तुम्हारे पापा। यह वह आदमी है। जब तुम मेरे पेट में 1 महीने के थे, तब इसने मुझे छोड़ा था। तब राहुल गुस्से में समीर की तरफ देखने लगता है, पर समीर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब राहुल अंदर ही अंदर घुटने लगता है। वह कम बात करता है। तब सीमा को उसके डिप्रेशन नजर आने लगते हैं और सोचती है कि समीर भी तो उसका पिता है। शायद उसके मन में राहुल के लिए प्रेम जाग जाए। और फिर एक दिन सीमा हिम्मत जुटाकर समीर को फोन कर ही देती है। तब समीर बोलता है, हेलो, कौन? सीमा बोलती है कि समीर, मैं सीमा, कहो क्या कहना है? समीर, जैसे सबके पापा रहते हैं, वैसे ही तुम राहुल के पिता हो। हाँ तो राहुल तुम्हारे साथ रहना चाहता है। अभी सीमा अपनी बात पूरी भी नहीं करती है कि समीर बोल पड़ता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, परंतु अगर तुम राहुल को मुझे दे दो तो मैं उसकी जरूरत पूरी। सीमा उसे बीच में ही चुप कर देती है कि तुम कौन होते हो उसकी जरूरतें पूरी करने वाले? मैं उसकी माँ हूँ। मैंने उसको जन्म दिया है। तुम्हारा राहुल पर कोई अधिकार नहीं है। समझे तुम? आइंदा से यह बात अपने मुंह से मत निकालना। और नहीं चाहिए हमें तुम्हारा साथ। कहकर सीमा फोन रख देती है और जोर जोर से रोने लगती है। राहुल भी सारी बातें सुन लेता है और वह अपनी मम्मी के पास जाकर गले लग जाता है और कहता है कि मम्मी, आप चुप हो जाओ। मुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना और अब मैं कभी पापा के साथ रहने को नहीं कहूंगा। हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। आज सीमा की आंखों में आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि सुकून के थे। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। आज उसके दिल को तसल्ली मिल गई थी, परंतु कहीं ना कहीं उसे यह डर सता रहा था कि कहीं समीर उससे उसके बेटे को ना छीन ले। तभी वह देखती है कि उसके बेटे को समीर उसके हाथों से छीन कर ले जा रहा है। सीमा रो रही है और समीर को रोक रही है और पीछे पीछे भागी जा रही है और जमीन पर गिर जाती है। तभी उसकी आंख खुलती है तो वह बेड से नीचे पड़ी होती है, पसीने से लथपथ। भला हो ईश्वर का, जो मैं सपना देख रही थी। वह भगवान को धन्यवाद करती है। समय बीतता गया। आज राहुल पूरे 17 बरस का हो गया था।
वह अपनी मम्मी से अक्सर कहता कि चलो ना मम्मी, हम कहीं घूमने चलते हैं। मेरे दोस्तों के परिवार वाले सब घूमने जाते हैं। और इस बार समय निकालकर सीमा ने राहुल को हाँ कह दिया। वह पूरे परिवार के साथ घूमने नैनीताल निकल गए। वहां उन्होंने खूब मजे किए। सीमा को इतने दिनों बाद इतना खुश देख उसके माता पिता की खुशी के मारे आंसू आ गए थे। इतनी मस्ती करने के बाद वह होटल रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं और फिर वहां देखते हैं कि सीमा की सास और समीर वहां सीमा के पीछे सीमा से मिलने आए हुए थे। वह अपनी गलती की माफी मांग रहे थे। समीर भी वहीं खड़ा था। समीर कह रहा था कि सीमा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस लड़की ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने मेरे घर की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। उसका किसी और के साथ पहले से ही अफेयर था। मुझे माफ कर दो। सीमा की सास राहुल के सर पर हाथ रखते हुए बोलती है कि कितना प्यारा बच्चा है। देखो, यह तुम्हारे पापा हैं। तभी राहुल बोलता है कि मेरे पापा को मरे हुए 17 साल हो गए हैं। मैं जब अपनी माँ के पेट में 1 महीने का था तब उनकी मृत्यु हो गई थी। तभी समीर सीमा के पैरों में गिरकर माफी मांगता है कि सीमा, मुझे एक बार माफ कर दो, एक मौका दे दो अच्छा पिता बनने का। तब सीमा पैर पीछे कर लेती है और कहती है कि मैं कैसे माफ कर दूं, जब मुझे तुम लोगों की हद से ज्यादा जरूरत थी। तुम लोगों ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया था और पूरी दुनिया के सामने मुझ पर बदचलन का टेग लगा दिया था। बताओ कैसे माफ कर दूं। तभी समीर बोलता है कि सीमा, तुम जो कहोगी मैं अब वही करूंगा, परंतु तुम मुझे माफ कर दो। फिर सीमा कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। क्या तुम मुझे वह 17 साल इतने संघर्ष के लौटा सकते हो? बोलो, क्या तुम मेरे बेटे के आंसू वापस लौटा सकते हो? चुप क्यों हो, जवाब दो। तब राहुल, सीमा का बेटा, बोलता है कि चलो मम्मी, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पापा वापा। हमें ऐसे अजनबी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर राहुल सीमा का हाथ पकड़कर वहां से चल देता है। सीमा भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। समीर वहीं जमीन पर बैठा रोता रह जाता है। समीर और सीमा की सास को अपनी गलती का एहसास वक्त निकल जाने के बाद होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है सीमा को लेकर? सीमा ने जो अपनी सास और पति के साथ किया, वह फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कहानी आपको जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, वीडियो को हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।